बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन और शेख हसीना के देश छोड़ भागने के बाद पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। इसको लेकर भारत भी बांग्लादेश के एक पड़ोसी मुल्क होने के नाते सभी सियासतदानों में हलचल तेज है, जिसके मद्देनजर भारत की केंद्र सरकार ने भी आपातकालीन बैठक किया है और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही भारत के लोगों से शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु अपील भी किए गए, क्योंकि बांग्लादेश की जनता ने शेख हसीना के घर में घुसकर उसे भागने को मजबूर कर दिया। उधर भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी का बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर बड़ा बयान आ गया है, जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। तो वहीं बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी केंद्र द्वारा फैसले लिए जाने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यह जान लेना बेहद जरूरी है कि बांग्लादेश की स्थिति देखते ही देखते कैसे बिगड़ती चली गई और स्थिति इतनी ज्यादा खराब कैसे हो गई कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और देश छोड़कर भागना पड़ा। तो आइए जानते हैं। दरअसल बांग्लादेश में हिंसा की स्थिति उत्पन्न होने के मुख्य कारण वहां व्याप्त बेरोजगारी तथा हाल ही में सरकार द्वारा लाए गए आरक्षण कोटा थी। इस आरक्षण कोटा में स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चे को 30% तक नौकरी में आरक्षण दिया गया था। मतलब जिनकी माता पिता या परिवार के लोग स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिए थे, उन्हें 30% आरक्षण मिली थी। बांग्लादेश के उच्च न्यायालय के इस फैसले ने वहां के नागरिकों, खासकर युवाओं में तनाव की स्थिति उत्पन्न कर दिया। यहां के बेरोजगारी की बात करें तो कुल 170 मिलियन जनसंख्या वाले देश में लगभग 32 मिलियन युवा बेरोजगार हैं और इसी वजह से यहां के छात्रों ने इस आरक्षण कोटा को समाप्त करने की सरकार से, उच्च न्यायालय से लगातार मांग कर रहे थे, जिसको लेकर लगातार 1 महीने से सड़क पर प्रदर्शन भी कर रहे थे छात्र। लेकिन उनकी इस मांग को ना तो सरकार सुन रही थी और ना ही उच्च न्यायालय। इसके बाद छात्रों ने अपना प्रदर्शन जारी रखा और इसी बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को, जो 2009 से लगातार सत्ता में काबिज थी, उन्होंने न्यायालय में इस चल रही कार्रवाई का हवाला देते हुए प्रदर्शन कर रहे लोगों को यानी छात्रों को रजाकार कह दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि रजाकार कहना कौन सी बड़ी बात है, क्या गलत है इसमें। लेकिन आपको बता दें कि बांग्लादेश में रजाकार का मतलब देश विरोधी होता है। रजाकार उन लोगों को कहा जाता था जिन लोगों ने 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था, उनका सहयोग किया था। शेख हसीना की इस टिप्पणी ने छात्रों को प्रदर्शन करने के लिए और भी ज्यादा उकसा दिया, जिससे ढाका विश्वविद्यालय में हजारों छात्रों ने प्रदर्शन शुरू किया। इस तनाव ने देश भर में घातक और व्यापक नागरिक अशांति को जन्म दिया, जिसमें 120 से अधिक लोगों की जान चली गई। बांग्लादेश की शीर्ष अदालत ने अंततः नौकरी के आवेदकों के लिए विवादास्पद कोटा प्रणाली को वापस ले लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि इसे पूरी तरह से समाप्त ही नहीं किया गया, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ा। वहीं प्रधानमंत्री हसीना ने विरोध प्रदर्शन को आतंकवादी गतिविधि करार देते हुए इन तत्वों को सख्ती से दबाने का प्रयास किया और प्रशासन को निर्देश दिया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक शेख हसीना ने एक सुरक्षा मामलों की राष्ट्रीय समिति की बैठक भी बुलाई, पर सेना, नौसेना, वायुसेना, पुलिस, आरएबी, बीजीबी और अन्य कई शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने इस लड़ाई में भाग लिया, न कि शेख हसीना का। बांग्लादेशी सरकार के इस रुख को देखते हुए प्रदर्शनकारियों के अंदर गुस्सा और भड़का दिया, जिसका नतीजा बांग्लादेश के मौजूदा हालात है और प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और देश छोड़कर भागना पड़ा। इसलिए कहते हैं कि जनता जब अपने पर आती है तो अच्छों को पसीना छुड़ा देती है, उन्हें सबक सिखा देती है। अब बांग्लादेश में जो हुआ उसको लेकर भारत के केंद्र में एक तरफ मीटिंग हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेता सुरेंद्र अधिकारी ने भी एक बड़ा बयान दे दिया है कि बांग्लादेशी नागरिकों को लेकर कि उन्होंने वहां पर उन्हें मारा जा रहा है, यानी बांग्लादेशी हिंदुओं को मारा जा रहा है, उन्हें वहां से भगाया जा रहा है। यह आर्टिकल आप देख सकते हैं, लाइव हिंदुस्तान ने छापा है, जिसमें साफ तौर पर आप लिखा है कि भारत आ रहे 1 करोड़ बांग्लादेशी हिंदू, तैयार हो जाइए। यानी यहाँ के लोग तैयार हो जाए, 1 करोड़ हिंदू भारत आ रहे हैं। बता दें कि बांग्लादेशी हिंसा के बीच भारतीय जनता पार्टी के शुवेंदु अधिकारी ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू पश्चिम बंगाल आ रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में केंद्र को सूचित कराए जाने को लेकर अपील भी किया है। हालांकि साफ तौर पर इसको लेकर भाजपा के आला कमान द्वारा ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, ना ही कोई ऐसी खबरें सामने आई है। तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी खुले तौर पर कहा है कि इस घटना के मद्देनजर केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगी, हम उसका पूर्ण समर्थन करेंगे, उसका सहयोग करेंगे।
साथ ही उनका पश्चिम बंगाल की जनता से शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील भी उन्होंने की, ममता बनर्जी ने। और उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान नहीं दे यहाँ की जनता। यह दो देशों का मामला है, इस पर केंद्र सरकार जो भी फैसला केंद्र सरकार की आएगी, हम उसका सहयोग करेंगे और समर्थन करेंगे। तो कुल मिलाकर आप देखा जाए तो बांग्लादेश की इस घटना को लेकर उसके वजह से भारत सरकार भी प्रभावित है, भारत सरकार पर भी प्रभाव पड़ता दिख रहा है, जिसको लेकर मीटिंग की जा रही है और जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर प्रतिक्रिया दी है। अब इन तमाम सवालों को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या सच में 1 करोड़ हिंदू बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आएंगे, यहां पर नागरिकता लेंगे? इस बात से आप कहां तक संतुष्ट हैं? क्या केंद्र सरकार की जो भी फैसलाएं आएंगी उनकी ममता बनर्जी समर्थन करेंगी? इन सभी मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? आपका क्या राय है? दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।